कंप्यूटर को इंसानी दिमाग ने बनाया है। ठीक है। हमारा दिमाग धीरे कैलकुलेशंस करता है। मल्टीटास्किंग के लिए हमारा दिमाग नहीं बना हुआ। वहीं हमारे दिमाग के थ्रू बनाया गया कंप्यूटर फास्ट कैलकुलेशंस करता है, मल्टीटास्किंग कर लेता है। तो क्या कंप्यूटर हमारे दिमाग से ज्यादा पावरफुल है? हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, इंसानी दिमाग ज्यादा पावरफुल है। लेकिन फिर भी एक छोटी से छोटी कैलकुलेशन हम धीरे करते हैं, मल्टीटास्किंग कर नहीं सकते। तो फिर किस बात का इंसानी दिमाग ज्यादा पावरफुल है? इन्हीं सब चीजों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। मेरा नाम है ज़रब अली खान और आप देख रहे हैं विजडम टीवी। तो देखो भाई, ये जो कंप्यूटर है ना, किस चीज को देखकर बनाया गया है, इसका आइडियल कौन है? और वो है इंसानी दिमाग। और इंसानी दिमाग बहुत हद तक कंप्यूटर से मिलता जुलता भी है और बहुत अलग भी है। मिलता जुलता इन द सेंस वो भी कैलकुलेशंस करता है, और आजकल के कंप्यूटर तो सोच भी सकते हैं, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अलग इसलिए कि वो एक अलग तरीके से काम करता है। अब सबसे पहले देखते हैं कि दिमाग कैसे काम करता है। मतलब इतनी तो नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ी बहुत ही है, उस बारे में बात करते हैं। देखो भाई, दिमाग में अलग अलग कोर्स नहीं बटे होते। हाँ, ये मालूम है कि आगे का दिमाग अलग, पीछे का दिमाग अलग, मतलब पोर्शंस बटे होते हैं। इनमें केमिकल्स चलते हैं। ये मसल से मिलकर बने होते हैं, न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, साइनेप्सिस पाए जाते हैं। आपने भी अपनी बुक्स के अंदर पढ़ा होगा। मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं लगी हुई, सारे का सारे बायोलॉजिकली तौर पर काम हो रहा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, कोई चीज सोच रहे होते हैं, तो दिमाग का सिर्फ एक ही पोर्शन काम कर रहा होता है। हाँ, दिमाग के अलग अलग पोर्शंस हैं जो कि अलग अलग एक्टिविटीज को, अलग अलग चीजों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, लेकिन कोर्स नहीं बटे होते। जैसे कि कंप्यूटर में कोर्स बने होते हैं, और कंप्यूटर को अगर मल्टीटास्किंग करनी हो ना, तो वो सेम प्रोसेसर के साथ एक ही वक्त में मुख्तलिफ कोर्स को इस्तेमाल करके, मुख्तलिफ कोर्स को यूज करके मल्टीटास्किंग कर सकता है। और वो एक कोर से दूसरे कोर में इतना जल्दी स्विच करता है कि हमें ये लगता है कि मल्टीटास्किंग हो रही है। और कंप्यूटर्स में जो शुरू शुरू में मल्टीटास्किंग शुरू हुई थी ना, वो ऐसे ही हुई थी। जो टास्क परफॉर्म हो रहे थे ना, जो 3-4 टास्क इकट्ठे परफॉर्म हो रहे थे, वो एक से दूसरे में और दूसरे तीसरे में इतनी जल्दी शिफ्ट होते थे कि ऐसा लगता था कि मल्टीटास्किंग हो रही है। हमारा दिमाग ऐसे नहीं कर पाता। हमारा दिमाग ऐसे टास्क को अलग अलग तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। ऐसे दो काम जिनमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, इंसानी दिमाग उनको इकट्ठा तौर पर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप दोनों हाथों से कोई पोइम लिख रहे हैं, इस हाथ से अलग और इस हाथ से अलग, और दोनों इकट्ठी कर लेंगे आप, ऐसा नहीं। दो पैराग्राफ लिख रहे हैं, इस हाथ से अलग पैराग्राफ, इस हाथ से अलग पैराग्राफ, ऐसा नहीं है। ऐसे दो काम जिनमें एक बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, इंसानी दिमाग उन दोनों काम को इकट्ठा नहीं कर सकता। हाँ, ये अलग बात है कि हम कोई काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ सांस ले रहे हैं, ये भी दो काम है। अब सांस लेना जो है वो इतनी कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, उसमें कोई इतनी मेंटल फोकस की जरूरत नहीं है। जब से हम पैदा हुए तब से हम सांस ले रहे हैं, और सांस जो है वो तो कम दिमाग वाला आदमी भी ले सकता है भाई। तो सांस लेने में कितने के दिमाग की जरूरत पड़ती है? लेकिन कंप्यूटर जो है वो मल्टीटास्किंग कर सकता है। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? कंप्यूटर इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता। कंप्यूटर फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। कंप्यूटर इंसानी दिमाग की तरह नई नई चीजें खुद से नहीं सीख सकता। कंप्यूटर गुस्सा नहीं हो सकता। कंप्यूटर जेलस नहीं हो सकता। कंप्यूटर खुशी नहीं दिखा सकता। और कंप्यूटर परेशान या गमजदा नहीं हो सकता। लेकिन हमारा दिमाग ये सब चीजें कर सकता है, इमोशंस को प्रोसेस कर सकता है। इमोशंस बेसिकली क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरह के, डिफरेंट तरह के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनसे हर केमिकल्स, ये केमिकल्स है। हर केमिकल एक मुख्तलिफ तरह के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। लेकिन मेरे भाई, कंप्यूटर में ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर में केमिकल्स रिलीज नहीं होते, कंप्यूटर में हार्मोन्स नहीं होते। इसलिए कंप्यूटर इन सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जबकि हमारा इंसानी दिमाग ये सब करने के लिए बाय डिफॉल्ट डिजाइन है। तो हमारा दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब कंप्यूटर की जो प्रेरणा है, उसका जो माई बाप है, उसका जो आइडियल है, वो हमारा इंसानी दिमाग है। लेकिन हमने उस कंप्यूटर को एक अलग तरीके से डिजाइन किया हुआ है
एक अलग तरीके से कैलकुलेशंस करने के लिए लिमिटेड रखा हुआ है, वो उस लिहाज से डिजाइन है। वो सब चीजें नहीं कर सकता जो कि हमारा इंसानी दिमाग कर सकता है। कंप्यूटर हमारे दिमाग का बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन उसे हमने अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर दिया है। हम अपने दिमाग को चेंज नहीं कर सकते। हम अपने दिमाग को मल्टीटास्किंग के लिए बदल नहीं सकते। हाँ, ट्रेन कर सकते हैं आप उसे काफी हद तक, लेकिन उसे कंप्लीटली तौर पर चेंज नहीं कर सकते। कंप्यूटर को आप बदल सकते हैं, उसके हर एक कोर में प्रोसेसर को, रैम को आप चेंज कर सकते हैं। और ये सब चेंजेस इसलिए पॉसिबल है क्योंकि कंप्यूटर हमने बनाया हुआ है, लेकिन इंसानी दिमाग के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इंसानी दिमाग हमने नहीं बनाया। इट्स मेड बाय गॉड। इसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते। इंसानी दिमाग जैसे ही बाय डिफॉल्ट हमें मिला है वैसे ही हम लोग उसे यूज करते हैं। अब ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि यार अच्छा यार मेरा दिमाग थोड़ा सा कमजोर चल रहा है, मैं जरा डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इसे ड्यूल करवाता हूँ। अच्छा यार मेरा दिमाग थोड़ा सा कमजोर काम कर रहा है, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, इसे मैं जरा ऑक्टा करवा देता हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, मैं भी डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, या हो सकता है वजीर आजम बन जाऊं, ये देश वेश चला लूं यार। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा हो सकता है। अच्छा यार ये मेरा जरा लैपटॉप या कंप्यूटर स्लो काम कर रहा है, इसका प्रोसेसर चेंज कर दो, इसकी थोड़ी सी रैम बढ़ा दो, इसका थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड चेंज कर दो, थोड़ा सा वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई, इंसानी दिमाग के साथ आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज द ब्रेन इज मेड बाय गॉड, वी कैन नॉट चेंज इट, एंड द कंप्यूटर इज मेड बाय ह्यूमन। हम उसे अपनी जरूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इंसानी दिमाग को मल्टीटास्किंग करने के लिए किसी हद तक ट्रेन किया जा सकता है। एक और चीज याद आई है मुझे, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंसानों के चेहरे याद रखते हैं, कैलकुलेशंस को फास्ट कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या उनके दिमाग स्पेशल तौर पर डिजाइन है या उन्होंने अपने दिमाग को मॉडिफाई किया हुआ है? तो मेरे भाई, ऐसा सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने अपने दिमाग को मल्टीटास्किंग के लिए या फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए ट्रेन कर लिया है। क्योंकि जो कंप्यूटर है वो एक एल्गोरिदम पर काम करता है। कैलकुलेशंस को सॉल्व करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करता है। वो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है और उस सॉफ्टवेयर को भी ह्यूमन डिजाइन करके देते हैं कि भाई तुमने इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये एल्गोरिदम होगा। तो ऐसे लोग जो कि कैलकुलेटर की तरह फास्ट कैलकुलेशंस करते हैं, उन्होंने भी बेसिकली अपने दिमाग के अंदर एक एल्गोरिदम डिजाइन कर लिया है। उन्होंने एक सोल्यूशन निकाल लिया है, एक तरीका बना लिया है कि यार नंबर्स को अगर इस तरह से अरेंज किया जाए तो फला आंसर ऐसे निकलता है। बहुत सारे ऐसे दुकानदार आपको मिल जाएंगे जो कि ऐसे बड़ी जल्दी से हवा में के अंदर कैलकुलेशन करके आपको हिसाब लगा के बता देंगे भाई, कैलकुलेटर से पहले बता देंगे। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को उस काम करने के लिए, वो काम करने के लिए ट्रेन किया हुआ है। उन्होंने नंबर्स के साथ खेलना सीख लिया है मेरे भाई। उन लोगों को पता चल चुका है कि 9 को 8 से कैसे जोड़ना है, 3 को 5 के साथ कैसे जोड़ना है। एल्गोरिदम एल्गोरिदम कुछ खास नहीं, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको इनको इंफॉर्मेशन दी जाती है और एक स्पेसिफिक आंसर आ जाता है। बड़े से बड़ा आपको पता है, बड़े से बड़ा जो कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है? ड्यू टू इट्स एल्गोरिदम। एल्गोरिदम के अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो उसमें से इंफॉर्मेशन गुजरती है और आखिर में आपके पास वो आंसर आ जाता है। इन लोगों ने भी अपने दिमाग के अंदर ऐसे ही एक एल्गोरिदम डेवलप किया हुआ है जो कि नंबर्स के साथ खेलते हैं। मैथमेटिक्स की ऐसी बहुत सी ट्रिक्स हैं जो कि आपके मैथमेटिक्स को आसान बना देंगी, जो कि शायद मुझे भी मेरे स्कूल दौर में पता होती तो मेरे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आया करते। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी मेमोरी बहुत तेज है और वो सिर्फ इसीलिए कि उन्होंने अपने एक दिमाग के अंदर एक एल्गोरिदम डेवलप कर लिया। वो एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ सकते हैं, उसे जोड़कर एक मखसूस तरीके से याद रखते हैं। अगर आप लोग भी अपने दिमाग में कोई अपना पर्सनल एल्गोरिदम डेवलप कर लेते हैं तो आप लोग भी मेरे भाई कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा कि इंसानी दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हम लोग इतने कैलकुलेशन में स्लो क्यों हैं और कंप्यूटर कैलकुलेशन में इतना ज्यादा फास्ट क्यों है? इंसानी दिमाग कैसे काम करता है और कंप्यूटर कैसे काम करता है? आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। गुड बाय।